नमस्कार। मैं अनूप आज आपसे किसी अलग मुद्दे पे बात करूंगा। कुछ लोगों की नींद की समस्या हो गई है। क्यों जानते हैं? अगर वो डॉक्टर के पास पहुंच जाएं तो प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा इंसोम्निया, जिसका मतलब होता है अनिद्रा या स्लीपलेसनेस, यानी नींद की कमी। लेकिन वास्तव में ये इंसोम्निया है ही नहीं। जिन लोगों की नींद खराब हुई है, मैं बता रहा हूँ, वो हुआ है शेयर मार्केट के लिए। पिछले 2 साल में शेयर मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया और ऐसा यूफोरिया क्रिएट हुआ है कि 3.5 करोड़ लोग, नए लोग आ रहे हैं जो नवजात शिशु हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं शेयर मार्केट का, और उनकी नींदें खराब हो रही हैं। अब इसको भगाने के लिए पहली बात तो ये है कि इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस की दवा डॉक्टर के पास है ही नहीं। वो योग गुरु ही कर सकता है उसका इलाज। क्यों? क्योंकि ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, ये दवा से जाने वाला है नहीं। दूसरी चीज़, ये तो इंसोम्निया है ही नहीं, ये फोबिया है। फोबिया किसका? शेयर मार्केट का। और फोबिया को भगाना बिल्कुल भूत भगाने जैसा है। बहुत काबिल आदमी ही ये काम कर सकता है। मैं कर सकता हूँ। क्यों? पिछले 16 मार्च 2020 को मैं एक बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस ने मुझको फ़ोन किया कि सर बहुत स्ट्रेस हो गया, आप चले आइए, परेशान हैं लोग। और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए मैं गया था, लेकिन मैं वेल्थ मैनेजमेंट करके चला आया। कैसे हुआ ये कि लोग औने पौने भाव में बिल्कुल उटपटांग शेयर खरीद रहे थे। मैंने कहा इससे तो अच्छा होता कि आप टाटा मोटर्स ले लेते। कंपनी अभी घाटे में चल रही है, पर इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मेरी बात पर जिन लोगों ने लिया वो आज मालामाल हो गए। क्यों? उस दिन शायद 67 रुपये में ये शेयर चल रहा था और बाद में 590 रुपये तक जाके घूम आया। अभी भी 500 के ऊपर है, उसके आसपास है। दुनिया का कोई बैंक 2 साल में इतना पैसा नहीं देता। वो सारे लोग तो आज मालामाल हो गए, वो याद करते हैं हमें। अब है क्या कि कुछ नए लोग कहते हैं सर हमें भी कुछ बताइए। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई इस लाइन में चला आया अचानक, स्पिरिचुअल लाइन छोड़कर, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे जिसकी जानकारी है और आपकी नींदें खराब ना हो, क्योंकि आपका फोबिया आपका भाग जाए। इंसोम्निया का प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। तो ये क्या होगा, आपको कुछ शर्तें तय करनी है। आप कागज और कलम लेकर प्रत्येक पॉइंट को लिख लें जो मैं बता रहा हूँ। पहली बात, आप उसी पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं जो पैसा आपका अतिरिक्त है, न्यूनतम, यानी कि जो न्यूनतम आवश्यकताओं से अतिरिक्त पैसा, जो बिल्कुल जरूरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से अलग अगर कोई पैसा है तो उसे ही लगाना चाहिए शेयर मार्केट में, है ना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी का खर्च जो है उसको छोड़कर। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके पास क्या घाटा सहने की क्षमता है, क्योंकि शेयर मार्केट में फ़ायदा आप कितना कमाएंगे ये आप नहीं जानते, लेकिन ये आप जानते हैं कि आप कितना घाटा बर्दाश्त कर सकते हैं। ये तय कर लेना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस, कितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप में ये क्षमता नहीं है, तो उस हालत में मैं कहूँगा इससे पहले कि आप शेयर मार्केट में कारोबार करें, आप मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो है उसको देख लें, हाउ टू बी सुपर कॉन्शियस। चैनल का नाम है गोल एंड इंस्पिरेशंस। क्यों? क्योंकि आदमी जब मेडिटेशन जान जाता है ना, तो उस हालत में अपने लाभ हानि, यश अपयश, घाटा मुनाफा, हर हाल में विजय पराजय, हर हाल में स्थिर रहता है। यहाँ तक जीवन तो जीवन, मृत्यु में भी वो व्यक्ति स्थिर रहता है, मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति। और इसीलिए थोड़ा अपने अंदर स्थिरता लाइए, तभी शेयर मार्केट में आइए। अदरवाइज फिर आप क्या होगा, रह नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। ठीक है? आपको लॉस बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि घाटा लगना तय है। क्यों? अगर घाटा ना भी लगा, मान लीजिए आप जिस शेयर को उसी दाम पे बेच दें तो भी घाटा लगेगा, आपका कमीशन जाएगा। तो इसलिए आपको अपना बड़ा जिगर करना है, शेयर मार्केट में आना है। तो इसके बाद पहला है कि आप अतिरिक्त पैसा लाएंगे। दूसरा, आपको कुछ घाटा होगा, ये मान के चलिए कि घाटा आपको बर्दाश्त करना है कुछ। और तीसरी चीज़, आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी है शान?
शान में जो विलेन था वो कहता था शाकाल के आधे पत्ते हाथ में होते हैं और आधे आस्तीन में। ऐसा क्यों कहता था वो? क्योंकि अपनी ताकत को छुपा कर रखता था। ये चीज़ आपको यहाँ पे करना है। कैसा? आधे नहीं, 10% यानी 10% पैसे आपको लगाने हैं शेयर मार्केट में। जो आपके पैसे फंड जो हैं उस फंड का 10% आप रिलीज कीजिए। पहली बार लोग पूरा लगा देते हैं और फिर कुछ नहीं कर पाते। 10% अगर लगाएंगे तो हमेशा ताकतवर बने रहेंगे। और कहाँ लगाएंगे, किन शेयरों में लगाएंगे? आपने टाटा स्टील में लगा दिया, टाटा मोटर्स में लगा दिया, एल&टी में लगाया, M&M में लगाया, मारुति में लगाया, डॉक्टर रेड्डी में, सिप्ला में, मतलब अच्छी कंपनियों में लगाया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि किन लेवल पे लगाया, कौन से स्तर पे आपने पैसे लगाए, बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अगर लेवल नहीं मालूम है तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। तो उस हालत में आप क्या करेंगे? हर ब्रोकरेज हाउस का अपना एक ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए, या moneycontrol.com उसको डाउनलोड कर लीजिए। जिस शेयर को आपने चुना है उसका 1 साल का चार्ट देख लीजिए। ठीक है, शेयर कहाँ तक घूम रहा है, किन परिस्थिति में, 1 साल में कितना घुमा है, नीचे कितना, ऊपर कितना, हाल फिलहाल में उसका क्या दायरा है। इससे आपको समझ में आएगा कि शेयर फलाने इस लेवल से घूम रहा है, यानी यहाँ इसका सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ इसका सपोर्ट है और ऊपर इतना जा सकता है। आप ऊपर में फ़ायदे बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे ऊपर में, और नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे जहाँ से घूम रहा है। ये तरीका है। ये करेंगे तो आपकी पूंजी बची रहेगी। ठीक है ना? अच्छा, मान लीजिए, और एक बात, जो प्रोफेशनल ब्रोकरेज हाउस है ना, उसके कुछ लोग तो अच्छे हैं, पर कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, उनकी बात नहीं सुननी है। जैसे जब लेमन ब्रदर्स और सिटी बैंक फेल हो गया, शेयर मार्केट धराशायी हो गया था। उस दिन सारे ब्रोकरेज हाउस वाले चिल्ला रहे थे कि बॉटम फिशिंग मत कीजिए। ऐसे बहुत शब्द आएंगे, आप समझेंगे नहीं। शेयर मार्केट में बहुत तरह का ये हिडन वर्ड है जो आप समझेंगे नहीं। बॉटम फिशिंग का मतलब होता है गिरे हुए मार्केट में सस्ते भाव में शेयर खरीदना। तो मना कर रहे थे, जबकि मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ये मेरा गुरु मंत्र है। आपको दुनिया का कोई भी इस तरह नहीं बताएगा। और अगर कोई चैलेंज करता है तो मैं खुल्लम खुल्ला उससे बहस करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि एक नए निवेशक को अच्छे शेयरों में बॉटम फिशिंग अवश्य करना चाहिए। कोई मेरी बात नहीं काट सकता। तो आप अवश्य करें बॉटम फिशिंग, यानी धराशायी शेयरों को कम कीमत पर खरीदें। जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर आता है, हमेशा नहीं, कुछ सालों के बाद एक अवसर ऐसा आता है कि बॉटम फिशिंग करने का अवसर मिले तो अच्छे शेयरों पर आप खरीदारी कीजिए। दूसरी चीज़, अगर कोई ब्रोकरेज हाउस आपको कहता है कि 300 में टाटा मोटर्स ले लीजिए और 250 में स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ये काम मत कीजिएगा। क्यों? जब 1200 से टाटा मोटर्स नहीं, टाटा स्टील 1200 से अगर गिर जाए 300 में, 250 में, तो फिर वो स्टॉप लॉस का शेयर नहीं रहता है। वो शेयर क्या करना चाहिए कि नीचे का सपोर्ट, अगर चार्ट रीडिंग आती है तो नीचे जो सपोर्ट है वहाँ पे, और अगर नहीं आती है तो हर 50 रुपये नीचे आप एकोमोडेट करते रहिए, यानी आपको एक अच्छा एवरेज मिल जाएगा। और वो एवरेज प्राइस मान लीजिए 200 रुपया हो गया, आप जितने शेयर आप लिए 200 रुपये आपके एवरेज हुए। अब दोबारा शेयर 1200 रुपये चला गया, तब क्या करेंगे आप? एक आदमी सारा बेच देता है, ये गलती मत कीजिएगा। 50%, 75% बेच दें आप, बहुत पैसे की ज़रूरत है तो 90% बेच दें, लेकिन 10% रख लेंगे। क्यों? टाटा स्टील ऐसा शेयर नहीं है जिसमें पोर्टफोलियो खाली किया जाता है। ये जनरेशन टू जनरेशन देने वाली शेयर है। ठीक है ना? तो उसमें आप कुछ ज़रूर रख लेंगे। ठीक है? और अगली बार जब वो शेयर नीचे आए तो उस शेयर को आप अवश्य लें। मैं बता रहा हूं कि पिछली बार जो बताया 16 मार्च 2020 को मैं गया, वेल्थ मैनेज करके आया, क्योंकि टाटा मोटर्स ने सबसे अच्छा रिकॉर्ड बनाया इस पिछले 2 साल में। जो मेरी बात में लिए वो मालामाल हो गए। अब रह गई बात कि आज क्या करना चाहिए। अभी भी इस शेयर में बहुत पोटेंसी है और ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट कर रहा है मतलब एक दायरे में अभी घूम रहा है, लेकिन जिस दिन ये दायरा तोड़ दिया, ऊपर या नीचे अभी तोड़ने की उम्मीद नहीं लगती, बशर्ते कि यूक्रेन क्राइसिस गहरा ना हो जाए। अगर वार हो गया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ना हो तो ऊपर ही तोड़ेगा, भगवान करे। और ऊपर अगर तोड़ दिया ना तो 100-150 रुपया जाना इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसलिए आप बने रह सकते हैं इस शेयर में, टाटा मोटर्स में। है तो बहुत बड़ी बात,
चूँकि मैं इस मुद्दे को मैं छू दिया ना मैंने, और आपको इससे फ़ायदा होने वाला है, तो मैं अब बराबर आपको कुछ टिप्स दूंगा। फ़ायदे आपको निश्चित रूप से होंगे। और आज तक मैं, आप देखेंगे मेरे इतने वीडियो, कभी मैंने नहीं कहा कि मेरे सब्सक्राइब आप कर दें, लाइक कर दें, मैं कभी नहीं कहता। लेकिन अब कह रहा हूँ, आपके फ़ायदे की बात है, मेरा नहीं। मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, मुझे क्या फ़ायदे की ज़रूरत। लेकिन आपको जो है फ़ायदे की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। लाइक करें करें आपकी मर्जी, इसलिए कर दें कि मैं जो कुछ टिप्स दूंगा, किसी अगले, कल परसों शेयर खुलेगा शेयर मार्केट, फिर कोई नया टिप्स दूंगा, आपको फ़ायदे होंगे। आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि शेयर मार्केट से आप पैसे गंवाएं नहीं, ठीक है ना, आपकी नींदें खराब ना हो, कल को फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए मुझे ना बुलाना पड़े ब्रोकरेज हाउस को। ठीक है, धन्यवाद।